ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोच स्टार पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट एंड आई एम ह्यूजली थैंकफुल। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग। और जैसे मैंने कहा, इस चैनल पर जो लोग आते हैं उनको ये मालूम है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि ये जर्नी है जो हम एक साथ लेते हैं। और मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि आपको मैं वो मैसेजेस दिखाऊं जो आपके लिए अच्छे हों, जो आपको निपुणता के रास्ते पर लेकर जाएं और एनलाइटमेंट के लिए गाइड करें। सो मैं फैंसी कैप्शंस नहीं डालती, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये मैं कमर्शियली नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वो बेसिकली जेन्युइनली गाइडेड हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई सजावट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कर्क राशि के लिए, हमारे कैंसर्स के लिए रीडिंग करने वाले हैं। अगस्त कैसे जाने वाला है, ठीक है। सो मैं बेसिकली कैंसर राइजिंग हूँ, अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा। मैं वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इंस्टाग्राम पर कूपर आप फॉलो कर सकते हैं। कूपर इनफैक्ट एक कैंपेन रन कर रहे हैं, उसमें आप फ्री रीडिंग्स भी ले सकते हैं। सो अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और इस चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में, क्योंकि यहाँ कुछ बॉट नहीं है सो चलिए लेट्स बिगिन। हमारे कैंसर के लिए अगस्त कैसे आने वाला है, ठीक है। सो मैं लाइट से डेक यहाँ यूज़ करूँगी, ओके। और मेरे कार्ड सेज होते हैं, मेडिटेटेड होते हैं, हमारे गाइड्स उनकी स्मृति हमारे साथ है। एंड सबसे पहले हम सीक्रेट फॉरेस्ट से आपका एक ऑरिकल निकालेंगे जिसको हम चर्चा में लेंगे वाइल कनेक्टिंग विद द रीडिंग। अब इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। आपको मैंने दिखा दिया है, दिखाना नहीं था मगर दिखा दिया है। चलिए बात करेंगे बाद में ये क्या है, क्यों है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो कर्क राशि, लेट्स बिगिन। ओके, द कार्ड्स आर ऑलरेडी पॉपिंग आउट। सो आई थिंक कर्क राशि ओवरऑल यू आर डन विद एंड डस्टेड विद। मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप लोग बेसिकली ये कह रहे हैं दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्पेस। आप उस जगह से आ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं व्हाट यार, सरलता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन ना हो तो बेहतर है, और मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। ये एनर्जी डेफिनेटली है, ठीक है। सो ये सप्ताह आई थिंक या ये महीना सामान्य रूप से आपके लिए अच्छा जाएगा। लाइक आई सेड, इट बी मिक्स्ड बैग, क्योंकि आप वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आप उन चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। एंड आई थिंक आपको वो थोड़ी सी जो आपका माइंड शिफ्ट है ना वो हुआ है, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग मोर हैप्पी, यू फीलिंग मोर अलाइंड, ठीक है। क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपको आई थिंक अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम स्प्रेड निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी। हो सकता है आप किसी के साथ ही डील कर रहे हैं। इस डेक में ये कार्ड बहुत पावरफुल है, ओके। दिस इज अबाउट नॉट जस्ट किलिंग ऑफ एनीथिंग या किसी चीज़ का खत्म होना या एंडिंग्स का कार्ड नहीं है ये कार्ड है, ये रोशनी जो आ रही है वो एक एपिफनी है जो आपको सडनली हुई है, राइट। और आपको बेसिकली वो उसने आपको स्विच कर दिया। लाइक दिस अ न्यू माइंडसेट, दूरदर्शिता जिसको कहते हैं ना, पारदर्शिता टू एन एक्सटेंट, आपको वो समझ आया है। देखिए हो सकता है कोई स्कॉर्पियो हो जिसके साथ आप सॉलिडली डील करें। तेरा है, सब तेरा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस। एक लैक मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी से निकल कर आई थिंक यू आर रेडी टू गो टू अ हायर पाथ ऑफ लर्निंग। तो ये किसी भी डायनामिक में आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। कीप इन माइंड, जनरल लव करियर मैसेज है ये। सो ये प्रेम संबंधित भी है, वित्त संबंधित भी है। तो देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो, जॉब है, कोई परिस्थिति है, लोग हैं। जैसे परिवार को लेकर अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ है जो आप पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप वो डिसीजंस लेंगे अपने परिवार की बेहतरी के लिए। आप वो डिसीजंस लेंगे जो शायद आप नहीं कहते थे पहले, अब शायद आप कहना शुरू करेंगे। यू विल वॉइस इट आउट। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर हम लव इंगेजमेंट की बात करें तो कुछ बहुत ही पुख्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा आपकी तरफ आ रहा है। डबल 5 यहाँ पर है, विच इज़ अबाउट चेंज। लेकिन उस चेंज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही तरह से अलाइन करना होगा। ये इनफैक्ट एक सोलमेट एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करता है कि जहाँ पर हो सकता है आपको वो दिख रहा है जो आप शायद अपने भीतर खोजते रहे हैं। And maybe you found somebody like that, okay? So you could be dealing with a Taurus or a Virgo, or could be a Scorpio.
काम को लेकर आई थिंक ओवरऑल वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा है, आपको निपुणता जैसे मैंने कहा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका काम है वो अच्छा रहेगा। बट जब भी चेंज आता है तो चेंज इजी नहीं होता, कीप इन माइंड यू नो, चेंज कुछ तब्दीली लाता ही लाता है। तो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये अबंडेंस है, ये जिसके साथ भी आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये अबंडेंस है। आप कंफ्यूज्ड मत रहिए प्लीज़, बिकॉज आप ना पुश एंड पुल कर रहे हैं, आप लाइक अ मैग्नेट, आप पुश एंड पुल कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सही या गलत, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कॉन्स्टेंटली। कैंसर्स, पे अटेंशन, ओके, दे आर टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, कोई यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करता है और बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में है, सोचते हैं आपके बारे में और चाहते हैं कि यू नो आप उस तरह की एनर्जी इनको दें। सो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है ये, यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें तो जेंडर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ओके। सो कम टू थिंक ऑफ इट, अगर हम इस रीडिंग को अलाइन करके जनरली हम देखें तो दिस टॉक्स अबाउट यू बीइंग इन द एनर्जी, जहाँ पर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कितना चेंज आने वाला है और उस चेंज को लेकर आप यू नो आप कैसे कहूँ उसको, यू विल नॉट फील लो, मतलब आप लोअर एनर्जी में नहीं रहेंगे, आप इनफैक्ट उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज यू डोंट लाइक टू स्टे स्टक। सो अगर आप उस मेंटालिटी में रहते हैं, ये कहते हैं कि ओ आई फील स्टक, तो ट्रस्ट में कोई आपको नहीं हेल्प कर सकता, बिकॉज आपको वो रास्ता खुद तय करना है, वो माइंडसेट में जो शिफ्ट लाना है वो आपको खुद ही लाना होता है, खुद काम करना होता है। दिक्कतें चाहे कितनी भी हों, परेशानियाँ उलझने कितनी भी हों, उसका सोल्यूशन हमेशा होता है और सोल्यूशंस आपको आपके गाइड्स समय दर समय भेजते रहते हैं, जिनमें भी आप माने, यू नो, वट एवर योर बिलीफ इज़। सो ये ओवरऑल जो महीना है ये सामान्य रहेगा, इसमें बहुत गति नहीं होगी, लेकिन हाँ ये लॉन्ग टर्म है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कोई नौकरी है जिसमें आप काम करते हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें डिलीजेंस के साथ, बिलीव के साथ काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फैमिली है तो हैप्पीनेस, ह्यूज हैप्पीनेस एसोसिएटेड है, प्रोवाइडेड आप इस मेंटालिटी में ना रहें कि ओ गॉड आई कैन अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मत पूछिए। पैशन, फायर, वो जो बीस्ट है ना हमारे अंदर, उसको टेम करके आगे बढ़िए और देखिए यू नो यू गॉट द पावर, आई गॉट द पावर वाला वाइब के साथ आगे बढ़िए। आई थिंक सम ऑफ यू could be you know very much concerned with the love situation यहाँ पर, because आप ये सोच रहे हैं क्या ये लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी है इस रिश्ते की, क्या मुझे इसमें कमिट करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है तो हाँ, मतलब देयर इज अ ग्रीन टिक कि आप कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं। क्रॉस वॉचर्स यू वेलकम, बट यूज योर इनर कंपास, ठीक है। उसके साथ साथ कैंसर्स, आई फील जो लोग रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी हैं वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो क्लियर हेड ज़रूर चाहिए कि आपको ये लग रहा है अरे कहीं जो पहले बीता, शायद हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा हो कि एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, या प्रायर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा सेटबैक रहा हो, तो आप थोड़ा सा डाइसी हैं, डाउटफुल हैं, लेकिन आप बार बार ये पूछें क्या ये सही है, क्या ये वो बैलेंस, वो संतुलन लेकर आएगा जो मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ यू नो एक रिश्ते में, क्या ये स्पिरिचुअल है, क्या ये प्रेम उस लेवल का लाएगा जो मैं चाहता हूँ। सो आप बेसिकली उस नज़र से इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हाँ स्टेबिलिटी और स्थिरता जो है वो ज़रूर हो, धीरे धीरे आ जाए चलेगा, लेकिन वो चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट ओल्ड रिपीटेड पैटर्न्स, आपको वो ओल्ड साइकिल्स में नहीं जाना है। वर्क वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज आई थिंक स्टेबल होगा एज लॉन्ग एज आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें, कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहें और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करें, राइट। वो दूरदर्शिता आपकी बहुत काम आएगी, जैसे मैंने कहा। उसके साथ साथ आई थिंक मुझे इनफैक्ट ये दिख रहा है दैट इसको अगर मैं ऐसे पुट करूं कि जो आपका व्यवहार है, यू नो जैसे हम किसी के साथ बिहेव करते हैं या बात करते हैं, राइट, अगर हम मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला भी मोर और लेस अच्छी एनर्जी हमें वापस देगा, राइट। उसको ये लगेगा कि हाँ ये अपनेपन का
प्रयास तो कर रहे हैं तो वो भी कोशिश करेंगे। तो ये म्यूचुअल है, ये गिव एंड टेक वाला जो आर्ट है ये काफ़ी कम लोगों में आजकल तो बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन आई थिंक यू शुड डू इट बिकॉज आप लोगों से नर्चरिंग, आप लोगों से गिविंग साइन कैंसर्स नहीं है। लिटरली यू गाइज आर कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ज़ोडिएक्स, राइट? सो कोशिश करें, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक ना आप लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आप किसी से कटु शब्द ना कहें, आप हैप्पीनेस और अच्छी ऊर्जा और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहते हैं, और उसकी मात्रा भी आई थिंक आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये सही है, बिकॉज इस तरीके से आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी इनवाइट कर सकते हैं, राइट? और इच्छा पूर्ति भी तभी होती है जब हम कलेक्टिवली उस एनर्जी पर काम करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात आती है आपकी बहुत बॉडी एनर्जी की, अगर हम इसको देखें तो देखिए कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड है। दिस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, ठीक है? ये कार्ड बेसिकली एंड्योर और बात करता है हैप्पीनेस की, श्योर हैप्पीनेस की। अगर मैं इसको रीडिंग के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत सिंपल है कि बर्ड्स कितनी स्वीटली गाना गाती है, राइट? कितनी अमेजिंग उनकी आवाज़ लगती है, हम कितना कामिंग इफेक्ट होता है उनका। सिमिलरली जैसे मैंने कहा आपकी वाणी आप जो कर रहे हैं, आई थिंक यू वर्किंग ऑन द थ्रोट चक्र अ लॉट, और उसके साथ साथ आई थिंक आपके जो डिजॉल्व हैं, मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन है आप उनको लेट गो कर रहे हैं, आपने कर दिया है इनफैक्ट। एंड द ओनली वे टू बी हैप्पी इन लाइफ इज़ टू लेट गो ऑफ ऑल द स्ट्रेस। बहुत ईजी है कहना, मुझे पता है, आई नो यू विल बी सेइंग अरे ऐसे कैसे इतना ईजी होता है, बट ट्रस्ट मी कैंसर्स, अगर आप ये चीज़ सोच लेंगे ना कि आपको अपना वाइब्रेशन हाई रखना है, नो मैटर द सिचुएशन भी, आई नो एफर्ट लगता है, लेकिन आप अफर्म करते हैं ना तो वो डेफिनेटली काम करता है। तो आपकी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, यू विल सिंग द सॉन्ग दैट ब्रिंग्स जॉय, ठीक है? एंड आप कोशिश करिएगा जैसे जैसे आप ग्रो करें, जैसे जैसे आपको चेंज दिखे, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपको चेंज नज़र आता है अपनी वाइब्रेशन रेज करके और क्लियर प्रोसेस में सोच कर समझ कर, तो आप में आपको वृद्धि भी दिखेगी, आपको ग्रोथ भी दिखेगी 110%, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे स्टडीज़ में हो। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, थोड़ा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, लेकिन हाँ इट्स अ गुड टाइम। उसके साथ साथ आई थिंक लार्जली अगर हम इसको देखें तो आप देखें ब्लू बर्ड बेसिकली क्या कहती है, इट्स अ बिग येस फ्रॉम स्पिरिट ऑल दो, ठीक है? कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी अगर आप डाउट कर रहे हैं अभी तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ बिग येस। अगर आप रिलेशनशिप को देख कर ये रीडिंग देख रहे हैं तो दिस ब्लू बर्ड इज टेलिंग यू इट्स अ येस, यू कैन गो फॉरवर्ड, इट विल वर्क, बट इट नीड्स वर्क, ठीक है? और उसके साथ साथ ब्लू बर्ड आपको करियर के लिए भी कह रही है स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? लेकिन अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? वो तो बहुत ज़रूरी है, राइट? सो माउंटेन्स और वैलीज़ जो हैं हमको क्रॉस करनी ही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होना ही है, तभी हमें पता चलेगा ना कि डिफरेंस क्या है, राइट? तो मुझे लगता है हैप्पीली इसको एम्ब्रेस करिए। और जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं कितना स्ट्रांगली शाइन कर रहा है, इट इज़ अबाउट ट्रूथ, it is about standing in your ground and collectively taking your people together, अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़िए, राइट? एंड दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ ब्लिस, उससे खुशी दुगनी हो जाती है, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू आर द हार्बिंजर, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, हार्बिंजर हो आप खुशी का, हैप्पीनेस का, और आप लोगों को इंस्पायर कर सकें टू डू बेटर थिंग्स, ओके? So this is what this reading is really talking about. So much of happiness is coming your way, so much of goodness is coming your way. और कोई कितना भी कह दे आपको कि अरे ऐसे कहाँ होता है, ये तो बहुत मुश्किल है, किसी दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अपना गीत गाइए, मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम। सो बेसिकली सिंग दैट सॉन्ग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू, जो आपको खुशी देता है, उसके साथ आई थिंक उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। वही गुण है जिसमें व्यक्ति आई थिंक अपने जीवन को हैप्पी हेल्दी बना सकता है, दैट इज़ दी ओनली वे, राइट? और आप किसी भी परिस्थिति का, किसी भी समस्या का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट कैंसर्स? सो दिस इज़ जनरल लव करियर, कीप इन माइंड। और जैसे मैंने कहा हम आगे बढ़ेंगे
विद योर एंजल आंसर्स। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लव, करियर, वो आप पूछ सकते हैं, या जनरली भी रीडिंग से कनेक्ट करके देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। So you could be dealing with a Scorpio if it's love. You could be dealing with a Taurus, definitely. You could be dealing with, a Leo here, or could be a Gemini. ठीक है, चलिए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन, ये गाना मुझे भेज रहा है वो, या आई थिंक किसी के लिए, या आप ये सुन रहे हैं या आपको बहुत पसंद है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी। सो देयर इज डेफिनेटली गुड एनर्जी अराउंड यू, देयर इज लॉट ऑफ लव अराउंड यू। वाओ कैंसर्स, आई एम हैप्पी। देखा, हेल्पफुल पीपल आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, उनको एम्ब्रेस करिए, कलेक्टिवली लेकर चलिए, बिकॉज यही स्पिरिट आपको कह रही है। और जो आपको सर्व नहीं कर रहा है ना, उसको लेट गो कर दीजिए। स्पिरिट इज टेलिंग यू आउट लाउड, रिलीज पीपल हु डोंट सर्व यू एनीमोर। ठीक है, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। In fact, say thank you to them because they gave you those lessons, those learnings that made you stronger, better, है ना? And embrace the good people around you. Do things that make you a harbinger of joy, peace, happiness. And there are no reasons or seasons. I say this on the channel. Journey matters, right? And on this journey, you only spread joy, peace, happiness, because life is too short, yeah? और I think before it's too late, and हमारे नाम के आगे late लिखा जाए, I think we should spread goodness around us. We should have good energies around us, and we should exude that energy also. Okay, so cancers, I'll see you the next time until eternity. Please subscribe, share, and हो सकता है ये reading किसी और को भी help करे. So subscribe, share, and let's see you on the other side. Bye.